अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू। ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ जो मौजू है आज का बुनियादी उर्दू। ठीक है ना। और आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 24 यानी 24 है। और यहाँ हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमने लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और यहाँ देखे मैंने खास लिखा हुआ है 9th 10th 11th 12th के लिए अहम। ठीक है ना। ये जो मैं आज से पढ़ा रहा हूँ अभी से, ठीक है ना, ये इस वीडियो से लेकर के आगे जो भी वीडियो आएगा 9th 10th 11th 12th वालों के लिए एकदम खास होने वाला है। क्यों पता, ये कवायद में शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये बुनियादी कवायद इसको कहते हैं जो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना। और बुनियादी कवायद में सबसे पहले जो सवाल आता है, यहाँ देखे मौजू है बुनियादी उर्दू अदब। ठीक है ना। और मैं एक बात आपसे बता दूं कि उर्दू अदब की जान है। ठीक है। उर्दू जो है ना अदब की जान है। ठीक है। अगर जिसके अंदर उर्दू पढ़ने की सलाहियत है, आप समझ लें कि उसके अंदर, ठीक है ना, अदब है। वो किसी से सही से बात कर सकता है। ठीक है ना। किसी से अपना जुमला संभाल के बात कर सकता है। अगर जो शख्स उर्दू नहीं जानता है तो उसके अंदर कुछ तमीज नाम की कुछ चीज नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो आप देख लें, यहाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ है बुनियादी उर्दू अदब। ठीक है ना। बुनियादी उर्दू अदब जो है ना कि हर आदमी के पास होना चाहिए, हर आदमी को इसका इल्म होना चाहिए। ठीक है ना। इसका इल्म अगर आपके पास है तो आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने सवाल लिखा हुआ है कि हर्फ किसे कहते हैं। ठीक है ना। बुनियादी उर्दू में सबसे पहले जो आता है ना कि हर्फ आता है, तो हर्फ किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ सवाल क्या है कि हर्फ किसे कहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि हर्फ कहते किसे हैं। ठीक है। तो मैं इसका जवाब लिख करके आपको बताता हूँ। यहाँ जवाब मैंने लिखा हुआ है कि हर्फ किसे कहते हैं, तो जवाब में मैं लिखूंगा कि हमारे मुंह से। ठीक है ना। आप कहेंगे मुंह आप बोल रहा है, तो बाबू मुंह जो है ना ये उर्दू का लफ्ज है। ठीक है ना। मुंह जो है उर्दू का लफ्ज है, आप जबान भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हमारे मुंह से, हमारे मुंह से निकल कर, ठीक है ना, जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है ना, तो हमारे मुंह से निकल कर जाहिर, ठीक है ना, जाहिर होने, ठीक है ना, होने वाले, जाहिर होने वाले हर निशान को, यानी जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं ना और हमारे मुंह से जो निकल रहा है बात, जैसे मैंने बोला है कि मैं घर जा रहा हूं। देखिए मैंने यहां सेंटेंस एक लिखा, मैं घर जा रहा हूं, जा रहा हूं। ठीक है ना। मैं घर जा रहा हूं। ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैंने ये बोला है किसी से, किसी से हमने बात करते हुए कहा कि मैं घर जा रहा हूं। ठीक है ना। और उसको मैंने उसी बात को क्या किया कि जाहिर कर दिया, यहाँ लिख दिया, तो ये जाहिर हो गया। यानी हमारे मुंह से जो बात निकलता है और जो हम लिखते हैं उससे जो जाहिर होता है उसे हम लोग हर्फ करते हैं। कैसे आप कहिएगा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो आगे मैं इसी को आपको समझा करके बताने वाला हूं। पहले यहाँ देखिए, हमारे मुंह से निकलकर जाहिर होने वाले हर निशान, ठीक है ना, हर निशान को हम, ठीक है ना, हर निशान को हम हर्फ, एक मिनट, हर्फ कहते हैं। ठीक है। कहते, यहां लिख लीजिए हैं। ठीक है। तो यहां हम लिख दिए हमारे मुंह से निकलकर जाहिर होने वाले हर निशान को हर्फ कहते हैं। ठीक है ना। आप कहेंगे कौन से निशान को हम लोग हर्फ कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना कि कौन से निशान को हम लोग हर्फ कहते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, आप देखें। ठीक है। तो जैसे में क्या, मसलन, या जैसे में, जैसे में क्या होगा, किसे हम हर्फ कहेंगे। ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं अलिफ, बे, पे, ठीक है ना। इसी तरह आप लिख सकते हैं ते, या इसके आगे टे। ठीक है ना। अली बे पे ते टे, मैं यहां लिख देता हूं से, सीन ये जेर से, जो मैं आपको पहले बता चुका। अली बे पे ते टे से, ठीक है ना, से। ये आप वो वाला से, 3 नुक्ता वाला नहीं, से यानी जो जिसमें ना दो जुमला मिला, दो लफ्ज मिलाकर मिलाते हैं जिससे, वो वाला से।
जैसे में का होता है ना, तो का से हम क्या करते हैं कि दो ठो लफ्ज मिला करके हम जुमला बनाते हैं। उसी तरह का ये वाला से है, अलिफ से, ठीक है, अलिफ बे पे ते टे से लेकर, ठीक है ना, लेकर, ठीक है, ये बढ़िए जिसे हम लोग कहते हैं, ये तक के तमाम निशान को, क्या, तमाम निशान को हम, या कोई भी, ठीक है ना, हम हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हर्फ कहते हैं। हर्फ कहते हैं, ठीक है ना। अलिफ बे पे ते टे से, ये अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे, जो भी हर्फ है ना उर्दू जबान का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरूफे तहजी कहते हैं, उसी को हम लोग अलिफ से या तक अगर लिख दे रहे हैं तो वही आपका हो जाएगा हर्फ। क्या हो जाएगा? हर्फ। यानी हर्फ कहते किसे हैं? तो अलिफ से लेकर के या तक के तमाम निशान को हम हर्फ कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमारे पहले हमने क्या लिखा कि हर्फ किसे कहते हैं। ये किसी ने हमसे सवाल किया कि भैया हर्फ कहते किसे हैं, तो मैंने उसे जवाब में कहा हमारे मुंह से निकलकर जाहिर होने वाले हर निशान को हम हर्फ कहते हैं। तो फिर उसने एक सवाल किया जैसे में, फिर उसने सवाल किया जैसे में, तो हमने उसको जैसे में बताया कि अलिफ बे पे ते टे से लेकर ये तक के तमाम निशान को हम लोग क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हर्फ कहते हैं। जब हम लोग अलिफ से लेकर के या तक के सारे निशान को हर्फ कहते हैं, तो ठीक है ना। तो आप तो एक बात समझ गए कि अलिफ से लेकर के या तक के हर निशान को हम हर्फ कहते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए, मैं यहाँ एक चीज और लिखा हुआ 9th 10th 11th 12th, ठीक है ना। अगर चाहे कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा है 9th 10th 11th 12th वाला, तो उसे ये चाहिए, ये जानकारी उसे होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि उसे ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर साल 10th क्लास में इससे सवाल आता है, ठीक है ना। इससे सवाल आना ही है, ठीक है ना। आप दूसरा बात ये है कि जब हम ये जान गए, ठीक है ना, कि चलो भाई ये हो गया, और एक मैंने सेंटेंस आपके लिए लिखा था, ठीक है ना, कि मैं घर जा रहा हूं। अब वो आप सोच रहे होंगे सर उसके बारे में नहीं बता रहे, तो मैं उसके बारे में भी बहुत बताऊंगा, भागूंगा नहीं। मैं घर जा रहा हूं, क्या, यहाँ देखिए, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। आप कहिएगा कि सर अब इससे बताइए कि ये हर्फ कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो लफ्ज है, दो हर सब में एक आध हर्फ मिल करके ये लफ्ज बन गया है। आप इसे कैसे हर्फ कह सकते हैं? तो मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, और आपको हर्फ बना करके दिखाऊंगा। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे मुंह से जो चीज निकलता है, जो निशान जाहिर होता है, हम उसे हर्फ कह देते हैं। जैसे में किसी ने कहा शाहिद, ठीक है ना, शाहिद, हमने कहा वाहिद, हमने कहा रजा, हमने कहा दिल, ठीक है। ये सब हमने अपनी जबान से बोला है कि नहीं? अपनी जबान से हमने बोला है, ठीक है ना। तो ये अपनी जबान से बोला है, तो फिर ये जाहिर भी हो गया भाई। अब ये जाहिर हो गया तो एक निशान बना है। जब ये एक निशान बना है तो ये इसमें तो हर्फ है ना भाई, हमने उर्दू में लिखा है, तो ये हर्फी से ना बन करके लफ्ज बना है। आप कैसे कहिएगा? तो आपको तो मैंने अगले वीडियो में, सब वीडियो में लगभग हमने बताया है, ठीक है ना। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कैसे करेंगे? ये वाला आपका बड़ी सीन जोड़ अलिफ, दो चश्मी है जोड़ दाल, ठीक है ना। अब इसको मिला दीजिए, सीन अलिफ जबर स्वा, क्या, जोड़ हे दाल जर हिद, ठीक है ना। फिर यहाँ इक्वल टू देकर के फिर इसको एक जगह कर दे, सीन अलिफ जबर सा हे दाल जर हिद शाहिद। यहाँ हमने अलग किया, फिर यहाँ हमने एक साथ इसको कर दिया, ठीक है। अब इसको कहिएगा, तो अगर चाहे आप इसको अलग अलग कर रहे हैं ना, तो ये हर्फ है। क्या है? हर्फ है। और हर्फ कभी भी वाहिद होता है, जमा नहीं होता है, ठीक है ना। हर्फ किसे कहते हैं? मैंने ये सवाल किया था, ठीक है ना, किसी ने मुझे सवाल किया था, ठीक है। तो आपको तो इंशाअल्लाह ताला ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसी तरह जिस तरह हमने इसे अलग किया है, आप उसी तरह इसे भी अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हम लिखते हैं ना, जो भी कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी जुमला हो, वो सब क्या है? हर्फ है। और हर्फ को मिला करके हम लफ्ज बनाते हैं, और लफ्ज से हम लोग जुमला बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। मैं सही बोल रहा हूं ना? तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है ना।
और ये वाला आप देखें, सबसे पहले ये आपको यूं ही याद हो जाना चाहिए जबानी, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ठीक है ना, मैं वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है। वो ये सवाल है कि हर्फ जो है ये वाहिद होता है, क्या होता है, वाहिद का मतलब होता है, क्या होता है, वाहिद का मतलब एक होता है, और जमा का मतलब एक से ज्यादा होता है, जमा का मतलब एक से ज्यादा होता है, ठीक है ना। वाहिद यानी अकेला होता है। देखिए अलिफ हमने लिखा है तो यहाँ निशान दिया हुआ है कोमा का, बे लिखा है यहाँ भी कोमा का निशान दिया है, पे के बाद टे, ठीक है ना, टे के बाद भी हमने दिया हुआ है, ठीक है ना। सबके बाद अगर चाहे हम हर्फ लिख रहे हैं, वाहिद लिख रहे हैं, तो हम उसके साथ ऐसा निशान देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है ना कि वाहिद है। इसी तरह हम ये तक लिखते जाएंगे, सब वाहिद आएगा। तो जमा कब आएगा यार, जमा कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। जमा हम अब बनाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। जमा ऐसे बनाएंगे कि वाहिद अगर होता है तो उसे हर्फ कहते हैं, और जमा के लिए हम लोग हरूफ कह देंगे। क्या कहेंगे बाबू, हरूफ। यानी हे रे है ना, हे रे के बाद हम लोग वाव लगाएंगे, ठीक है ना। हे जबर हर है, वापस रूफ है साकिन, हरूफ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू, हरूफ हो जाएगा। हर्फ के बाद हरूफ, और हरूफ हरदम जमा होता है। हरूफ क्या होता है ना, जमा होता है। जमा में बना के आपको बता देता हूं, आलिफ और बे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम एक में मिला देंगे, आलिफ बे जबर अब हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पे और ते को मिला देंगे, पे ते जबर पथ हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि हर्फ वाहिद होता है, हरूफ जमा होता है। क्या होता है, यहीं से ये बढ़ जाता है दो भाग में, आगे जाकर के नहीं, यहीं से ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हर्फ कहीं भी वाहिद होगा और हरूफ जमा होगा, ठीक है ना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द ही जल्द उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अगर 10th क्लास 12th क्लास पास करना है तो आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीका अपनाया जाएगा आपको पढ़ाने के लिए। और मैं मोहम्मद शाहिद रजा कादरी ये गारंटी देता हूं कि 100% मार्क्स आएगा आपका। नहीं आएगा तो कहना, आज तक मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया ना अल्हम्दुलिल्लाह ताला, उसमें से एक भी फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ये चाहिए कि आप मेरा क्लास डेली करें और पूरा क्लास करें, ठीक है ना। अगर चाहिए वीडियो आपको अच्छा लग गया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और जो भी डाउट्स और परेशानी हो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।